नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एल्विस न्यू मूवी अपडेट्स। बहुत जल्दी आपको कहूँगा, पिछले कुछ आप कह सकते हैं 2 दिनों से एक बात चल रही है राहुल वैद्य को लेकर के। उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स उठाए हैं। कल उनकी फ़ाइट जास्मिन के साथ हुई, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे बात हो रही थी इंटेंशन की। पहले तो हम सभी सोच रहे थे कि जास्मिन ये क्यों इतना बवाल कर रही है, क्यों वो कह रही है कि भाई ये जो है सही से नहीं खींच रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। हमने भी ये सोचा कि भाई गेम है, खींचेगा नहीं तो क्या करेगा, अगर बोलेगा नहीं तो क्या करेगा। लेकिन कल जब पूरा एक्सप्लेन हुआ, वहाँ पे कुछ लोगों का ध्यान गया, कुछ का नहीं गया, लेकिन मैंने वहाँ पे जब ध्यान दिया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जास्मिन भी कह रही थी, कुछ हद तक जास्मिन भी सही थी, वो पूरी की पूरी गलत नहीं थी। देखिए, टास्क था बैग खींचना था, ऑफकोर्स सभी बैग खींच रहे थे। निकी ने भी बैग खींचा, पवित्र पुनिया ने भी बैग खींचा और राहुल ने भी बैग खींचा। लेकिन जो राहुल का बैग खींचने का तरीका है और पवित्र पुनिया और निकी का बैग खींचने का तरीका था, वो बहुत अलग था। निकी और पवित्र जो बैग खींच रही थी, वो भी बहुत दम लगा के बैग खींच रही थी, लेकिन जितना भी उन्होंने दम लगाया उसमें वो बिल्कुल भी रफ नहीं हुई। यानी कि उन्होंने ये ध्यान रखा कि हम अपना पूरा 100% देंगे, लेकिन नेक्स्ट यानी जो आगे बंदा है उसे चोट नहीं लगनी चाहिए। वहीं अगर आप अभी भी रिवाइंड करेंगे, अभी भी 27 तारीख के एपिसोड में जाएंगे और उसका अगर एपिसोड देखेंगे आप, राहुल वैद्य वाला एपिसोड देखेंगे, राहुल वैद्य ने जब जास्मिन से छुड़ाया था, तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि राहुल की इंटेंशन सच में सही नहीं थी। मुझे भी रियलाइज़ पहले नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी, एक के ऊपर एक, लेकिन उन दोनों लड़कियों को खींच के राहुल वैद्य ने वो बैग छुड़ाया था। यहाँ तक कि उसने जो उसकी डोर थी बैग की, उस तक को तोड़ दिया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रफली उन्होंने वो खींचा था। उन्होंने अपना फुल जोर तो लगाया था, लेकिन रफली कितना खींचा था वो, अगर वहाँ पे जास्मिन को वो खींच देते तो वो वहाँ से आज कह सकते उछल के सीधे शीशे में जाके बजती। और वहाँ पे जो वो कह रही थी बात, वो मुझे थोड़ी देर बाद समझ आई, लेकिन समझ ज़रूर आई। और आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा फेवर कर रहा हूँ जास्मिन का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी दोबारा वो सीन देखा। तो जहाँ तक रही इंटेंशन की बात, वहाँ पे उन्होंने पहले भी एपिसोड के बारे में कहा कि जहाँ पे वो बज़र को बचाने के लिए बज़र के अराउंड चाकू रखने की बात कर रहे थे। पहले जब मैंने ये सुना तब मुझे और भी लगा कि यस, मैं एक बार दोबारा वो देखता हूँ जहाँ पर उन्होंने खींचा था। तो मैंने जब देखा, इतना रफली उन्होंने खींचा, इतना रफली खींचा कि जास्मिन तो उछली, लेकिन वो उन्होंने बैग की डोर भी तोड़ दी। तो यहाँ पे जास्मिन ने क्या गलती की? अब पॉइंट यहाँ पे जास्मिन का सही हो सकता था, लेकिन गलती क्या हुई? जास्मिन की गलती ये हुई जिस तरह से जास्मिन ने रिएक्ट किया। जास्मिन ने रिएक्ट इस तरह से किया कि वो ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट चल गया राहुल की तरफ को। इतना रिएक्ट उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर उनको अपना पॉइंट प्रूव करना था तो वहाँ पर उन्हें सिंपल सी बात करनी चाहिए थी कि काम डाउन, अपनी बात एक्सप्लेन करें कि ये बंदा कितना रफली खींच रहा है, और अगर गलती से मुझे पीछे से पकड़ा नहीं होता तो मैं उछल के इतनी दूर जाती कि सीधे मैं शीशे में जाके गिरती। और इतना रफली खींचा कि इसने डोर तक तोड़ दी। उन्हें कुछ इस तरह से कहना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो रिएक्ट किया वो सरासर गलत था। और हाँ, ये इस पर मैंने पहले भी कहा कि जास्मिन को वर्क करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर वो रो जाती है, रिएक्ट इतना गंदा करती है कि नेक्स्ट बंदा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है और वो नेगेटिव हो जाती है। जब वो चाकू वाली बात हुई और जब मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे लगा इंटेंशन सच में राहुल की सही नहीं थी। और राहुल इस इंटेंशन से नहीं आए थे कि आज मैं 100% दूंगा। राहुल इस इंटेंशन से आए थे, अगले बंदे को जो भी हो जाए मैं तो बैग लेके जाऊंगा। अगला बंदे की बाजू आ जाए हाथ में मेरे, अगला बंदा साइकिल से गिर जाए, अगला बंदा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बैग खींचूंगा। आपको भी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगेन यही कहूँगा कि जहाँ जैसे उन्होंने नेपोटिज्म वाला कार्ड खेला था बहुत स्मूथली, उसी तरह से उन्होंने यहाँ पे भी खेला है। उन्होंने अपने अगेंस्ट कोई बात प्रूव होने ही नहीं दी। ऑफकोर्स नेपोटिज्म के खिलाफ घर के बाहर वो नहीं है, मैंने आपको पहले भी कह चुका, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शांत रह के, काम रह के वो बात कही, सभी को ये लगा कि राहुल ही सही है। और यही एक उनकी बात है जो कि उनको इस शो में बहुत आगे तक जाने वाली है, बहुत फ़ायदा देने वाली है। आपको भी लगता है क्या? कमेंट बॉक्स में। और हाँ, ये तो शुक्र मनाओ कि इस बैग की डोर टूट गई, वरना अगर ये डोर नहीं टूटी होती और डोर और मजबूत होती तो जास्मिन उछल के सीधे शीशे में बजती। और यही बात समझाने में जास्मिन कहीं ना कहीं फेल हो गई, और इसी इंटेंशन की बात जास्मिन कर रही थी। तो ये थी बात मुझे जो समझ आई जास्मिन की तरफ से और राहुल की। फिर यही कहूँगा, रफली खेलना और पूरा दम लगा खेलने में बहुत डिफरेंस है। रफली जब आप खेलते हो तो आप कुछ भी सोचते हो, चाकू रखने की भी सोचते हो, और आप खींचने की भी सोचते हो कि कुछ भी हो जाए, मैं खींचूंगा, मेरे पास बैग आना चाहिए, नेक्स्ट को चाहे जो मर्जी हो जाए पर मैं खींचूंगा।